हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सिंपल शर्ट की कटिंग बताएंगे और स्टिचिंग बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास शुरू में हमारे पास रनिंग में कपड़ा दिया हुआ है, मान लो, तो शुरू में हमने इस रनिंग वाले कपड़े से शर्ट पीस कैसे निकलता है ये भी बताना है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले जो रनिंग का कपड़ा है हमने उसमें निकालनी है अपनी शर्ट लेंथ। तो शर्ट लेंथ जितनी दी हुई है, मेरे पास 42 दिया हुआ है, तो उसमें हमने 3 इंच का मार्जिन डालना है। तो 42 प्लस 3 45 एंड हाफ इंच हमने इसको शर्ट पीस को निकालना है, कपड़े में से कट कर देना है। बाकी जो बचा उससे हमने बॉटम और स्लीव निकालना होता है। तो ये मेरे पास गाइस ये दिया हुआ है। अब मैं इसको कट कर लेके निकाल लेती हूँ और इसमें कपड़े पे आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ। ये हमने शर्ट पीस ले लिया है, कट कर दिया है। इसके हमने दोनों पल्ले आगे पीछे का शर्ट का पल्ला इकट्ठे निकालना है। तो हमने फोल्ड किया, इसको लेंथ में इसको फोल्ड किया, फिर आपने इसको फोल्ड करके टेबल पे फैला दिया। इसके बाद आपने जितना आपके पास घेरा दिया हुआ है, घेरे में आपने घेरे का हाफ लेना है। 21.5 इंच घेरा दिया हुआ है, तो 10.5 हो गया। अब 10.5 में आपने 2 इंच मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो 10.5 में 11.5 12.5 इंच आपने इसको फोल्ड करना है। यहाँ से 12.5 इंच आपने फोल्ड किया है। ये हमने इसको फोल्ड कर दिया 12.5 इंच। ये ऑन फोल्ड मेरी तरफ रहेगा, ऑफ फोल्ड दूसरी साइड रहेगा। अब हमने इसमें हाफ इंच मार्जिन छोड़ देना है स्टार्ट में ही। ऊपर वाली साइड आपने मार्जिन छोड़ा, फिर आपने इसमें लेंथ लेनी है जितनी आपके पास लेंथ दी हुई है। मेरे पास 42 दी हुई है, मैं 42 ले रही हूँ। ये 42 है, इसको मैंने यहाँ से मिला लिया। फिर यहाँ पे लिया हमने जितना हमारे पास घेरा है, घेरे का हाफ लेना है, 10.5 इंच लिया। ये आपका घेरे का निशान लग गया। अब आपने शोल्डर पॉइंट पे जाना है। ये हमारे पास शोल्डर पॉइंट है। शोल्डर पॉइंट पे जितना आपका शोल्डर है, ये मेरे पास 16 इंच का शोल्डर है, 8 इंच ले लिया, हाफ ऑफ शोल्डर, हाफ ऑफ शोल्डर। अब आपने मुंडे की कटिंग करनी होती है, आर्म होल की। तो आर्म होल की कटिंग मैंने आपको बताई हुई है। हम लोगों के बस्ट के हिसाब से आर्म होल की कटिंग लेते हैं। तो अगर किसी के पास +32 बस्ट है तो आर्म होल हमारा रहेगा 8 इंच, -32 है तो आपका रहेगा 1/4 ऑफ राउंड बस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास बस्ट का मेजरमेंट दिया हुआ है 40 इंच, तो ये रहेगी 8 इंच की आर्म होल। 8 इंच लिया। फिर कमर की जो लेंथ है वो आई आपकी 14 इंच पे, और जो हिप लेवल है वो आया आपका 21 पे। अब राउंड में लेना है हमने मेजरमेंट। 40 इंच बस्ट है, तो हमने वैसे 38 है, उसमें हमने हाफ इंच मार्जिन प्लस किया, 9.5 में मार्जिन गया हाफ इंच, 10 इंच टोटल आया, ये आ गया। और यहाँ पे अपने 8 इंच लिया। इसको अपने यहाँ से गुलाई दी, इसका और इसका अपने हाफ किया, इनसाइड आप हाफ इंच गए, इसको मिलाया शोल्डर से, और यहाँ से आपने इसकी अंदर वाली गुलाई दी फ्रंट वाले पल्ले की।
अब आपके पास कमर है 32 में 1/4 आया 32 का 8 इंच, इसमें आपने प्लस कर दिया हाफ, तो ये आ गया आपके पास 8.5। हिप पे भी आपके 40 इंच है, तो 40 इंच का आ गया 10 इंच प्लस उसमें हाफ, 10.5। ये हमारे पास हिप का बन गया नाप। अब हमने इसको कमर से मिलाया, कमर को बस्ट से मिलाया और हिप को अपने नीचे घेरे से मिलाया। अब मार्जिन रखना है, 1.5 इंच का मार्जिन लिया हेमिंग के लिए। अब हमारी ये कटिंग हमारे पास कटिंग हो गई। अब आपने यहाँ पे हल्की सी नोच कर देनी है, यहाँ से नीचे आपने इसको हेमिंग के लिए फोल्ड करना होता है, और ये आपने नोच किया हिप लेवल पे और ये कमर पे एंड नेक पे। नेक का हमारी विड्थ रहती है, अगर कपड़े पे ही बनाना हो तो हमने 2.5 इंच विड्थ लेनी है। ये आपकी कपड़े पे आ गई। ये हमने बैक वाले पल्ले को साइड किया, अब फ्रंट वाले पल्ले की डीप कटिंग कर लेनी है शोल्डर में। ये आपकी आर्म होल की डीप कटिंग हो गई। ये आपकी आर्म होल की डीप कटिंग होगी और यहाँ पे हमारे नेक बनेगा। हम करेंगे अब बाजू की कटिंग। ये हमने कपड़ा लिया, इसको फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करके हमने इसको 4 फोल्ड करना है, क्योंकि हमने दोनों बाजू इकट्ठे निकालने होते हैं। ये हमने 4 फोल्ड कर दिया इसको। जो ऑफ साइड है वो आपने अपनी साइड रखनी है। अब आपने यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन लिया, अब यहाँ से आपने लेनी है लेंथ, तो 20.5, आधा इंच ये मार्जिन का है और 20 इंच लेंथ है। फिर आपने 3 इंच आगे जाना है, इसको आपने मिला लिया डॉट डॉट करके। अब लेना है आपने 0 पॉइंट है ये, 0 पॉइंट से आपने इस लाइन पे अपना स्केल रख के देखना है कि तिरछा किधर को आपका बस्ट के 4th पार्ट पे आ रहा है। जितना आपका बस्ट है उसका चौथा हिस्सा हमने इसमें लेना होता है। बस्ट है मेरे पास 38, उसमें आप ये आपके 38 यानी कि 9.5 आ गया, चौथा हिस्सा 9.5। इस पॉइंट पे आपने मार्क कर दिया। अब इसको आपने तिरछा मिलाना है, इसको मिला लिया। अब जो 9.5 है उसका आपने हाफ कर लेना है, तो 9.5 का आ गया 4.25। 4.25 का भी आपने हाफ कर लेना है, 2.5 से 1 पॉइंट कम आया। नीचे वाली साइड को भी वही करना है, 2.5 से 1 पॉइंट कम। 1 2 3 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड किया। निशान आपके पास 3 लग गए। जो नीचे वाली साइड से आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट निशान है, उसको आपने 1/4 25 इंच, ये वाला पॉइंट 25 इंच आपने इनसाइड जाना है। फिर आपने आउटसाइड जो बीच वाला निशान है उसमें आपने 1/2 इंच जाना है बाहर की तरफ। फिर आपने 0.25 इंच जाना है, 3/4 आपने फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे जाना है। अब आपने सबसे गुलाई लगानी है, तो बाहर वाली गुलाई को आपने यहाँ से इसको मिलाया 1/2 इंच को, 1/2 इंच से 0.25 इंच को मिलाया, 0.25 इंच को आपने 0 पॉइंट से मिलाया। फिर आपने जो आपने डीप कटिंग करनी होती है आगे की तरफ की, वो आपने लेनी है
इसको आपने 1/4 से मिलाया, 1/4 को आपने जो सेंटर पॉइंट है उसको आपने क्रॉस करना है। यहाँ से इसको क्रॉस करके इसके जो 3/4 लिया था हमने, 1/4 इंच लिया था, 1/4 इंच के बीच में से निकाल के आपने 0 पॉइंट पे जाना है। फिर आपने यहाँ से मोरी रखनी है, जितनी आप मोरी पहनते हो, मोरी ले ली 4.5 इंच। अब हमने इसको मिलाया, आप इससे भी मिला सकते हो, नहीं तो आप स्केल शेप वाली जो स्केल होती है उससे भी मिला सकते हो। ये आपकी शेप आ गई। अब हमने इसमें मार्जिन रखना है, तो मार्जिन भी आपने यहाँ तक लिया। अब यहाँ से आपने जब जो ये नीचे वाला मार्जिन है तुरपाई के लिए रखा हुआ, उसको आपने तिरछा लेना है। तिरछा क्यों लेना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ से आपने इसको कट किया, अब आपने इसको कट करना है। ये कट किया हमने, यहाँ पे नोच कर दी। अब ये कटिंग आएगी, यहाँ से ये कटिंग की। अब आपने चारों साइड की इक्वल कटिंग करनी है, बाहर की जो हमने बाहर वाली कटिंग की है। ये आपके पास बाजू की कटिंग, यहाँ पे आपने सेंटर पॉइंट पे नोच किया। अब आपने बाजू को अपने को ओपन किया, 1 2 दोनों बाजू है हमारे पास। अब दोनों बाजुओं की हमने फ्रंट वाली साइड की कटिंग करनी है। तो ये आपकी फ्रंट वाली साइड की जो हमने आपको पेपर में ड्राफ्टिंग करके बताया हुआ है, सेम वैसे ही करना है। अब इसमें ये चीज़ बता देती हूँ, जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तिरछा लिया था, इसको हमने जब फोल्ड करना है तो इसके बराबर आ गया था ये। अगर आपने सीधा इसको कट किया होता तो ये यहाँ पे चला जाता, अगर आपने सीधा किया होता तो यहाँ पे खाली स्पेस रह जाता, तो ये कई बार छूट जाता है कपड़ा सिलाई से बाहर। तो इसको हमने यूँ फोल्ड किया, ये एकदम बराबर आ जाता है। ये हमने हेमिंग के लिए इसको बराबर कर दिया, यहाँ से बिल्कुल स्पेस नहीं, बराबर। दूसरी साइड भी। तो गाइस, आज की क्लास में हमने सीखा कपड़े की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे करते हैं, कपड़े पे शर्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, आपको पसंद आई होगी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं डाउट है आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके दोबारा पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।